Now question number 9. It is given that in the question the nth term is 0 and a3 is 4, a9 is -8 and you have to find n. Now a3 is equal to 4, therefore a plus 2d क्या हुआ 4. a9 is equal to -8, therefore a plus 8d कितना हुआ -8. दोनों इक्वेशंस को लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ए से ए कैंसिल, -8 + 2 आया हमारा -6d. ये हुआ हमारा माइनस माइनस प्लस, तो +8 + 4 इज सॉरी +12. 4 + 8 12, therefore d is equal to 6 नीचे गया, आंसर इज -2. now d is -2. पुटिंग इन इक्वेशन a plus 2d is equal to 4d की वैल्यू रखेंगे -2, तो a आ जाएगा हमारा 8. Now it is given that an is equal to 0, therefore a plus n minus 1 into d is equal to 0. a is 8 plus n minus 1, d की जगह आया हमारा -2 equal to 0. 8 इस साइड गया, then your n becomes 5. The fifth term of the series is 0. Now question number 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find common difference. Now 17th term means A17 minus A10 is equal to 7. Therefore A plus 16D minus of A plus 9D is 7. Solve करेंगे, D is 1. Now question number 11. Which term of AP 3, 15, 27 will be 132 more than its 54th term? Now we have to find that कि कौन सी टर्म इस AP की 132 ज़्यादा होगी इसकी 54th टर्म से. तो हमने माना let an be 132 more than its 54th term. Therefore an is equal to 132 plus a54. a54 में वैल्यू लगाई, दैट इज a plus 53d. an में फॉर्मूला लगाया, a से a कैंसिल, d की जगह उसकी वैल्यू रखी. d इज वॉट 15 minus 3, दैट इज 12. सॉल्व किया एंड योर आंसर इज n is equal to 65. Question number 12. Two APs have same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? This is very important question. Now AP, दो AP हमने मान ली, एक मानी A1 A2 A3 डैश डैश और दूसरी मानी हमने B1 B2 B3 डैश डैश. ना दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, हमने माना D. Therefore जो गिवन है हमारा कि दोनों की 100th टर्म्स का डिफरेंस 100 है, तो A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100. A100th टर्म क्या होगी हमारी A plus 99D. B क्या होगी B100. B plus 99D वैल्यू रखी, A से 99D प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल, देन A माइनस B इज इक्वल टू 100. नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. तो A1000th माइनस B1000th टर्म इज इक्वल टू A1000 टर्म की वैल्यू रखी A plus 999D माइनस B की B plus 999D प्लस माइनस ये वाली टर्म कैंसिल, बचा क्या A माइनस B. और A माइनस B इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिला 100, इसकी जगह हमने लिख दिया 100. इट मीन्स कि उनकी 1000th टर्म के बीच में भी डिफरेंस 100 ही है. क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मैनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? नाउ 3-digit नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं 100 से और फिनिश कहाँ हो रहे हैं 999 पर. नाउ फॉर डिविजिबल बाय 7 कि 7
से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा स्टार्टिंग से एंड एंड पर देखेंगे। 100 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, देन देखिए 7 1 7 बचा 3, 7 5 35, 7 5 35 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें इससे आगे का नंबर चाहिए जो कि डिविजिबल हो 7 से, इसलिए अब यहाँ रिमाइंडर जो बचा है वो हम इस 100 में ऐड कर देंगे। देन 105 इज़ द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7। नाउ मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए जो डिविजिबल हो 7 से बट 999 से छोटा हो, तो उसके लिए हम सिंपल डिवीज़न करेंगे। रिमाइंडर इज़ 5, इस 5 को इसमें से माइनस करेंगे तो 994 एक ऐसा नंबर आया जो कि डिविजिबल होगा 7 से और 999 से छोटा होगा। नाउ द सीरीज इज एज फॉलोज। मल्टीपल्स हैं सारे 7 के स्टार्टिंग फ्रॉम 105, तो डिफरेंस हमेशा दो नंबर्स के बीच का क्या आएगा 7, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 7। और कहाँ तक ये सीरीज जाएगी 994 तक। तो D इज़ 7, A इज़ 105, AN इज़ 994, देन यू हैव टू कैलकुलेट N। तो AN की वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला लगाया तो AN की वैल्यू रखी, D की वैल्यू रखी, A की वैल्यू रखी, कैलकुलेट करा तो N आया हमारा 128। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालने हैं जो कि 10 और 250 के बीच में आ रहे हैं। तो लास्ट नंबर ऑफ सीरीज विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4 इज़, हमने 250 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर बचा 2, तो इस 2 को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आएगा 248 विच इज़ डिविजिबल बाय 4। फर्स्ट नंबर हमें पता ही है 10 के बाद 12 होता है जो कि डिविजिबल बाय 4। नाउ सीरीज इज, इस सीरीज का डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इज 4 बिकॉज इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। तो 12 16 डैश डैश अप टू 248। नाउ हेयर D is 4, A is 12 and AN is 248। AN का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ रखी, N आया हमारा 60। For what value of N are the nth terms of 2 APs 63, 65, 67 dash dash and AP 3, 10, 70 dash 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 is equal। For what value of N, तो N हमें निकालना है और इनकी nth टर्म्स इक्वल हैं। तो nth टर्म ऑफ दिस AP इज़ AN हमने मानी, इसकी nth टर्म भी हमने AN ही मानी बिकॉज बोथ आर इक्वल। इसकी nth टर्म हम निकाल लेते हैं AN, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A क्या है 63, डिफरेंस क्या है 2, 65 माइनस 63 दैट इज़ 2। तो AN क्या आई हमारी 61 प्लस 2N। नाउ AP2 हमने ली 3, 10, 17, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 7, 10 माइनस 3। नाउ AN क्या आएगी हमारी A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, तो AN क्या आ गई -4 प्लस 7N, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आर इक्वल बिकॉज AN इज सेम, दोनों को इक्वल किया and then your N is 13. It means the 13th terms of both APs are equal. Now question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Given that A3 is equal to 16 and A7 minus A5 is equal to 12. A3 16, तो A plus 2D 16, equation number 1. Now taking this one, तो A7 की वैल्यू A plus 6D, A5 की वैल्यू A plus 4D is equal to 12. A से A cancel
and 6d minus 4d is equal to 12, therefore d is equal to 6. इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे and we will find our A4. therefore AP is, A हमारा 4 है, D हमारा 6 है, तो 4, 4 plus 6, 4 plus 2 into 6 dash dash, तो 4, ये हो गया 10, ये हो गया 16, ये हो गया 22. दिस इज योर AP. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. Find 20th term from the last term of AP 3, 8, 13 up to 253. Now this is also very important question. इसके दो methods हैं. Now number 1, reverse the series. सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? We have to find the 20th term from the last. 253 से 20th term इस सीरीज की कौन सी होगी? नाउ रिवर्स करा हमने सीरीज को. 253 सबसे पहले लिखा, फिर लास्ट में आया हमारा 13, 8 एंड देन 3. नाउ अब फर्स्ट टर्म हमारी 253 हो गई. डिफरेंस कितना है? 3 minus 8 that is -5, और यू कैन से 8 minus 13 that is again -5. तो A20, क्योंकि 20th टर्म निकालनी है हमें, तो A20 कितनी हुई? A20 इज इक्वल टू A plus 19D. तो 253 plus 19 इंटू -5, देयरफॉर A20 क्या आया हमारा? 158. हमने सीरीज को सीधा ही लिखा है. नाउ 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज, एक फॉर्मूला है हमारे पास. अगर हमें 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालनी है तो an -20 + 1, इस फॉर्मूले को पुट करेंगे एंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट विल कम आउट. यहाँ जो भी टर्म आपको निकालनी है जिस नंबर की, वो यहाँ लिख देते हैं. नाउ an कितना है आपका? 253. A कितना है? 3 एंड D इज 5. तो an 253 वाले फॉर्मूले में हम सब पुट करेंगे तो हमारा n आ जाएगा. n इज 51. अब इस नंबर में हम पुट करेंगे A51, n की जगह क्या आएगा? 51. तो A51 -20 + 1, तो A32, ये 32 आया इसका आंसर. तो A32 क्या होता है? A + 31 इंटू D. D की वैल्यू रखी, A की वैल्यू रखी एंड योर 32th टर्म इज 138. नंबर 18. The sum of 4th term and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th term and 10th term is 44. Find the first 3 terms of AP. Now taking number 1 equation, A4 plus A8 is equal to 24. A4 की वैल्यू रखी, A8 की वैल्यू रखी. A plus 3D plus A plus 7D equal to 24. तो हमारा आंसर आया 2A plus 10D is equal to 24. 2 कॉमन, तो A plus 5D is equal to 12. Now this is equation number 1. Now second one, taking second one, A6 plus A10 is equal to 44. सॉल्व किया, then A plus 7D is equal to 22. ये इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे taking 1 and 2. तो A plus 5D 12, A plus 7D 22. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, A से A कैंसिल है, -2D is equal to -10 and D is equal to 5. A plus 5D is equal to 12. हमें A निकालना है, D की वैल्यू रखेंगे ना. A is equal to -13. अब हमारे पास A भी है एंड D ऑल्सो, तो हम अपनी AP निकाल लेंगे. A1, A2, A3, 3 टर्म्स निकालनी है हमें AP की. तो A1 क्या हो जाएगा हमारा? -13. A2 क्या होगा? -13 + 5. A3 क्या होगा? -13 + 2 इंटू 5.
तो -13 -8 and -3. Now question number 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? स्टार्टिंग में उसकी सैलरी थी 5,000, 200 रुपीज़ हर ईयर उसका इंक्रीमेंट हुआ, तो 7,000 कौन से ईयर में जाके उसकी इनकम हो जाएगी? इट मीन्स यू हैव टू फाइंड एन. A is 5,000, AN is 7,000, D is 200 and you have to find N. AN is equal to A plus N minus 1 into D. AN हमें पता है, A पता है, D, then we will find N and N comes out to be 11. Question number 20. Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by rupees 1.75. If the in the nth week her weekly savings becomes rupees 20.75, find N. Now savings कितनी है? rupees 5. Now increment कितना होता है? savings में 1.75. Therefore, series is 5, 5 plus 1.75 dash dash up to 20.75. Now you have to find N. Now D is 1.75, A is 5, AN is 20.75. ना तो AN में वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला लगा हमारा, A पता है, D पता है, 20.75 is equal to 5 plus n minus 1 into 1.75. 5 इस साइड गया हमारा, 20 minus 5 that is 15.75. इधर बचा हमारा 1.75 इंटू n माइनस 1, ये नीचे आया, इसको कैंसिल करा तो ये आया हमारा n 63/7, -1 इस साइड आया तो +1, देन n इज इक्वल टू 9 + 1 एंड आंसर इज 10.